अपना घर तो खोलेंगे नहीं बांग्लादेशी और आप भाई को फोन करो। अरे फोन करके बोलो मैं घर ले आ रहा हूँ, 5 घर पे ले जाएंगे। मैं क्यों बचा लूं? हर आदमी को मुमताज मत समझो और हर आदमी को जो है ना तरह से हल्काने की कोशिश मत करो। पढ़े लिखे आप ही नहीं हो, पढ़े लिखे आप ही नहीं हो, सिर्फ आप ही पढ़े लिखे हो। हर आदमी को अनपढ़ मत समझो। मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगर शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है तो क्या वो मुसलमानों के लिए, ये क्यों मानकर चल रहे हैं मौलाना साहब? नहीं, मैं दोनों तरफ ही कह रहा हूं। मैं आप सिर्फ उसको मुमताज की तरफ मत फेंकिए गेंद को। मैं कह रहा हूं जो लोग इसको बुलाना चाहते हैं, शूट एंड साइट के ऑर्डर में तो कोई भी किसी को भी मार देगा, पुलिस किसी को भी मार देगी। फिर वो ये थोड़ी पूछेगी पहले कि तू मुसलमान है या हिंदू है। ठीक है, गोली चलेगी तो कैसे देखेगी कि वो हिंदू है या मुसलमान? मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं। फैसला वो देखिए, घुसपैठियों पर जो भी कार्रवाई सरकार को करनी है वो अवश्य होनी चाहिए, और चाहे उन्हें बांधकर समुद्र में डालना पड़े, चाहे शूट एंड साइट करके खत्म करना पड़े, ये जरूर करना चाहिए। शहजाद जी और वरुण जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। हाँ, शहजाद जी बोलिए। अभी यहाँ पे किसी ने वसुदेव कुटुंबकम कोट किया। हाँ। तो वसुदेव कुटुंबकम है मतलब कि अवैध लोगों को भी आने दो, तो क्या हिंदू जा सकता है मक्का मदीना? दूसरी बात, ये घर में इनको मिसेस मुमताज जी को फोन करो। हाँ। और 5 रोहिंग्या साथ में भेज रहे, बोलो अभी डिबेट में एंड होते ही फोन, फैज जी फोन उठाओ उनका और बोलो मैं 5 बांग्लादेशी भेज रहा हूं घर में। इनको निकाल देंगे, इनके परिवार वाले इनको निकाल देंगे। अपना घर तो खोलेंगे नहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या। आप बोलो मैं 5 ले जा रहा हूं। 11 साल से आप फोन करो, आप वाइफ को फोन करो, फोन करके बोलो मैं घर ले आ रहा हूं, 5 घर पे ले जाएंगे। मैं क्यों बचा लूं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ने कहा वसुदैव कुटुंबकम, अब पूरा विश्व एक परिवार है। उन्होंने कहा ठीक है तो घुसपैठियों को घर ले जाइए। आपने कहा मैं क्यों ले जाऊं? तो फिर वो डुगरी के लोग क्यों ले जाएं? डुगरी के लोग अपने घर में क्यों घुसपैठियों को रखें? मैंने इसीलिए कहा हिंदुस्तान की जो परंपरा है, हिंदुस्तान की परंपरा है ना, आप घर ले जाओ अपने। आपकी कौन सी परंपरा है? आप घर ले नहीं, पहले आप बोलो 5 ले जाओ। 11 साल में कितने घुसपैठिए निकाले? अरे 95% कम हो गया। अरे कैसे 95% कम हो गए? वाह भाई वाह, कहां है डेटा? कहां है? मतलब मैं आपको गिनाता हूं, मैं आपको गिनाता हूं। भारत की पहचान क्या है ये बताइए? भारत की क्या पहचान है? भारत की क्या पहचान है? भारत की पहचान अहिंसा परमो धर्मा। बिल्कुल, अहिंसा ही जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। वासुदेव कुटुंबकम। अच्छा, कहां की पहचान? तो ये वासुदेव मतलब आप कहोगे तो अच्छा। मेरी बात सुनिए मुमताज जी, जो लोग गाय का सर काटकर मंदिर के बाहर फेंक रहे हैं वो अहिंसा की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं? वो हिंसा या अहिंसा की बात? लेकिन ये बताइए, गाय माता को अभी तक राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया? अच्छा, क्यों नहीं बनाया? इन्हीं के मिनिस्टर, एक मिनट, इन्हीं के मिनिस्टर माइनॉरिटी, जिन्हें माइनॉरिटी मिनिस्टर क्या कहते हैं? जवाब कहते हैं मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। वो लफ्ज भी नहीं ला सकता। क्या आप चिल्लाते रहेंगे? नहीं रहे। सुनिए, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब क्यों बीच में इंटरप्ट मत करना, 20 सेकंड में बताओ। आप अपनी माँ को कहीं कानून में घोषित करके मां मानते हो क्या? आप मानो ना, किसने रोका आपको? आप मानो, आप बताओ। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर कोई दंगाई इस तरह की बात करता है, शूट एंड शॉट का ऑर्डर है, करिए, कोई बात नहीं, उसको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आज भी वहां बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। इस पर क्यों हम बात नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट, एक सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट का नाम बता दे कोई। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है असम में। नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और असम का रेट कितना है बता देगा। और कहां से कोट कर रहे बता दे, बताइए भाई मौलाना साहब। नेशनल एवरेज 3.2 है, असम में 1.7 है। क्या आपकी जानकारी के लिए? हाँ। अब आप बताओ आपने कहां से कोट किया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। ये आपके पास शहजाद भाई नहीं, मुझे बता दो, आपने अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाई है बोला ना असम में। असम के लोगों पे जो तोहमत लगाई, बताओ डेटा कहां से? हर किसी, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, नहीं बताओ डेटा का। अरे मेरी बात सुनो मेरे भाई। अरे ऑर्गेनाइजेशन बता दो ना। हर आदमी को कांग्रेस का व्हाट्सएप सेल से आया। हर आदमी को मुमताज मत समझो और हर आदमी को जो है ना तरह से हल्काने की कोशिश मत करो। पढ़े लिखे आप ही नहीं हो, पढ़े लिखे आप ही नहीं हो, ये सिर्फ आप ही पढ़े लिखे हो। हर आदमी को अनपढ़ मत समझो। एक सेकंड, अपनी बात रखिए, बोलिए मौलाना साहब। मुमताज जी को काटो तो खून नहीं भाई। मुमताज जी, ये क्या हो गया आप लोगों के बीच में? बोलिए मौलाना साहब, बोलिए। अब तो बच्चा नहीं कुछ बोलने का, मौलाना साहब ने अपनी टीम। नहीं, मैं शहजाद पूनावाला से ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना बता दें कि कितने घुसपैठियों को इन्होंने 11 साल में निकाल दिया। हाँ। आप चिंता मत करो, ऐसे थोड़ी घुसपैठियों पे एक घुसपैठिए का नाम बताओ जिसको निकाल दिया हो। मैं पूछना चाहता हूँ, आज मैं यहाँ पे जो हमारे बैठे हैं ना मुमताज साहब बताइए, असम के लोग राक्षसी है और अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी ये शांति दूत है, ये सैयदा हमीद कह रही। अपने देश के लोगों को और अपने देश के एक राज्य को आप राक्षसी बता दें मुमताज जी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये वही महिला है जो खुद घुसपैठियों के लिए इतना प्रेम दिखा रही है। अभी शहजाद पूनावाला जी गिना रहे थे कांग्रेस के सिलसिले में, तो हेमंता जी तब कहां थे?
बताएंगे आप किस पार्टी में थे? तो तब क्या तो ठीक नहीं है नहीं ना, एक spread मिनट side। हाँ। तो क्या कांग्रेस की सरकार चल रही उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं क्या? अगर कांग्रेस को ही फॉलो करना है तो फिर बीजेपी सरकार क्या जरूरत है? तो अभी क्या? कांग्रेस ही सरकार होनी चाहिए। तो घुसपैठ के साथ अभी क्या करना? नहीं घुसपैठ, नहीं, अरे नहीं, भाई नहीं, ऐसा है कोई अभी ताजा तो सरकार आई नहीं। हाँ? इससे पहले 11 साल हो गए मोदी। मुमताज जी, मैं आप ही का सवाल आपसे पूछ रहा हूं। उस समय दंगाइयों को गोली मारना है, अभी क्या करना है? रेड कारपेट देना है? देखिए ग्रीन कारपेट देना है? देखिए मैं दरी बिछाऊं उनके लिए? देखिए दरी बिछाऊं? मैं नहीं बोल दो दरी बिछा देता हूं। नहीं वो सईदा हामिद बोले नहीं, दरी क्या आने दो, ओपन बॉर्डर हो जाए। ऐसा है उम्मा है सब उम्मा।